पीछे रहो। न्यूज, मैं हूं अमलेश आनंद। मेरी मौजूदगी है अभी राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर के सामने और यहां भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में इस पुण्यतिथि को मनाने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर तेजस्वी यादव जाएंगे। आज इसी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से एक रथ निकाला गया है कर्पूरी ठाकुर की याद में। और यहाँ रणविजय साहू जो प्रदेश के प्रधान सचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के, एमएलए भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने झंडा दिखा करके रथ को निकाला है। और क्या कुछ कह रहे हैं रणविजय साहू, जरा आप सुनिए कि कैसे वार किया जा रहा है सत्ता दल पे। प्रदेश महासचिव है रणविजय साहू जी, और आज एक नायाब काम किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, जो सत्ता दल कर्पूरी ठाकुर को लेकर के लगातार ढोल पीटते रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी पुण्यतिथि पर एक नया काम करने जा रहे हैं, आज रथ निकाला है। हम विधायक जी से बात करने की कोशिश करते हैं। रणविजय साहू जी, क्या लग रहा है कि सत्ता दल के देखा देखी से तो आप लोगों ने नहीं कुछ किया है? ये देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण ही कर्पूरी ठाकुर के विचारों से हुआ। माननीय लालू प्रसाद यादव 1990 के बाद उन वंचितों गरीबों को जो आवाज दी, आप याद कीजिए माननीय लालू प्रसाद यादव ने क्या नारा दिया था कि शुगर चलाने वाले, गाय चलाने वाले, भैंस चलाने वाले, कागज चुनने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। ये लालू प्रसाद यादव का देन है। आज लालू प्रसाद यादव का देन है कि सैकड़ों जो गरीब वंचित समाज के लोग थे जो सदन के अंदर गए, चाहे विधानसभा गए चाहे लोकसभा जाने का काम किए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ गाल बजाने में माहिर है, वही लोग हैं ना जो कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण फॉर्मूलों को इन्होंने गाली देने का काम किया था। तो बिहार की आवाम कभी माफ नहीं करेगी। और रथ के माध्यम से हम गरीबों को संदेश देना चाहते हैं। लालू संदेश है, तेजस्वी संदेश है, और उन गरीबों को जगाना चाहते हैं, गरीबों का अधिकार के प्रति सजग करना चाहते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने आरक्षण को रोकने का काम किया। बिहार में आज 65% आरक्षण सीमा बढ़ाया गया, अति पिछड़ों को 18 से 25% किया गया, लेकिन किसने रोका? किसने साजिश की? भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाला जो 2025 का इलेक्शन है, मुद्दों की बात होगी, आर पार की लड़ाई होगी और सच जीतेगा, झूठ हारेगा। भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी जी को भारत रत्न देने के बाद ये अपने को पूरे देश में ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि हम ही सिर्फ हैं कर्पूरी जी के नाम लेने वाले। ये तो जनता तय करेगी। इस लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं। और हमें भरोसा है कि जिस प्रकार से माननीय नेता प्रतिपक्ष गरीबों, पिछड़ों, दलितों, महादलितों को जो लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस बार आर पार की लड़ाई होगी, मुद्दों की बात होगी। इस बार लग रहा है मुद्दों की बात होगी। तेजस्वी यादव सीएम के कुर्सी पर निश्चित तौर पे बिहार ने अंगड़ाई लिया है। नौजवान, युवा, किसान जब बिहार में अंगड़ाई लिया है, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता परिवर्तन बिहार में 25 में होना। बातें ये भी निकल के आ रही है, नीतीश जी अपने बेटे को ला रहे हैं और उन्हें कुछ ऐसी चीजें सौंपने का काम करेंगे तेजस्वी जी के प्रतिद्वंदी के। अब देखिए, लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं अपनी लड़ाई, अपने विचार को रखने के लिए। जनता मालिक है, जनता तय करती है, हमें भरोसा है। अंतिम सवाल एक है, सुभाष यादव ने जिस तरह से लालू यादव के पुराने चीजों पर, अपहरण, इस मामले पे कहा कि सीएम हाउस से ये रणनीति हुआ करती थी, इसको कितना सत्य मानते हैं? कैसे इसको आप? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बोली बोल रहे हैं। सुभाष यादव जी, जिस प्रकार से सुभाष यादव जी माननीय रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, और हमें लगता है कि जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल नहीं, जनता सब देखती है। और इतने दिनों के बाद उन्हें याद आ रहा है। इतने से यादाश्त तो उनकी बिगड़ गई थी, बिल्कुल आज उनके यादाश्त खुली है। तो जनता हर बात को समझ रही है। कहीं न कहीं लग रहा है कि लालच में है, पूरी तरह से प्लांटेड है और जनता समझ रही है इस बात को। तो देखिए, इस बात को भी खंडन किया है रणविजय साहू ने, और इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि 2025 का जो चुनाव होगा और बिहार की जो गद्दी होगी सियासत की, वो तेजस्वी यादव के हाथ में होगी। और तेजस्वी यादव यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर जनता उन्हें
चुन करके बैठाएंगे। अब देखना होगा कि इस बात को लेकर के रणवीर साहू ने जो बयान दिया है, इन तमाम चीजों को लेकर के, कर्पूरी ठाकुर के सम्मान को लेकर जो रथ निकाला गया है, उनको लेकर के नई सियासत की क्या गूंज उठती है बिहार की राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।